ये अंकल जी हैं, इनका एक दांत यहाँ से मिसिंग था, उस दांत को हमें रिप्लेस करना था। उस दांत को रिप्लेस करने के लिए हमने इन दोनों दांतों की कटिंग करी। कटिंग करने के बाद इनकी कंडीशन ऐसी है, इन्हें गर्म ठंडा कुछ भी नहीं लग रहा है। और अब जो इनकी कैप बन के आई है वो इस तरह से है। बंद करिए अंकल जी। ये एक मेटल कैप है, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। और देखिए दांतों का मिलान बिल्कुल परफेक्ट है, ना कहीं कोई गैप है, ना ये मसूड़े पर चुभ रही है। खोलो अंकल जी एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ भी कोई गैप नहीं है, यहाँ भी कोई गैप नहीं है। अंदर से आप देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है। बंद करिए। दांतों के बीच में यहाँ भी कोई गैप नहीं है, ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह से चबा सकें। ना हमने कोई ऊंचा छोड़ा है, बिल्कुल परफेक्ट एकदम हर तरीके से। और उम्मीद करते हैं कि अंकल जी इससे बहुत अच्छी तरह से खा पाएंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसे हम कैसे चिपकाएंगे। खोलो अंकल जी। खोलिए। कॉटन है अंकल जी, कुछ नहीं है, यहाँ साइड में लगेगी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मटेरियल को। ये मटेरियल चिपकाने में यूज़ होगा, जिससे हम इस कैप को चिपकाएंगे। अगर ये अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है तो ये 4-5 साल तो मिनिमम, कुछ भी हो, दांत को छोड़ेगा ही नहीं। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पतली होनी चाहिए, इस तरह से। ये देखिए ये कितना पतला है, इसमें ये आ गए हैं। मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम कैप के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। देखिए अब हम कैप को इस तरीके से ड्राई करेंगे। कैप हमने ड्राई करी। ड्राई करने के बाद हम इसमें इस मटेरियल को भरेंगे अच्छी तरह से। इसमें चारों तरफ इसको लगाएंगे इस तरीके से। अंकल जी के दांत थोड़े लंबे हैं, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। ये इस तरीके से हमने पूरा भर दिया मटेरियल में अंदर अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से पूरा कवर हो गया। हम मटेरियल थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेंगे इस तरीके से। अब आप देखना मैं इसको किस तरीके से पेस्ट करूँगा। यही एक सबसे टॉर्चर वाला फेज़ होता है। जितना अच्छा आप इसे ड्राई करेंगे, ये उतना ही अच्छा चिपकेगा। रेडी। ये इसको हम ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर ऐसे पुश कर देंगे। आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर निकल रहा है चारों तरफ से, क्योंकि जितने की ज़रूरत है वो दांत के ऊपर चिपक जाएगा, और जो एक्स्ट्रा है वो चारों तरफ से बाहर बह जाएगा। अब मैं एक्स्ट्रा मटेरियल को साथ के साथ ही रिमूव कर लूँगा। बाद में फिर वो चिपक जाता है, रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कहीं ना कहीं रह जाएगा मटेरियल। अब ये देखिए, ये मैंने सारा जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल था ऑलमोस्ट सारा रिमूव कर लिया। अंकल जी बंद करिए, एक सेकंड बंद करो। यस, अब हमने बंद करवा दिया। खोलो अंकल। हम देख रहे हैं कि सही तरीके से फिटिंग बैठी है नहीं बैठी है। अब मैं कॉटन के ऊपर अंकल जी को बंद करने के लिए बोलूँगा। ये मैंने अच्छी तरह प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद मैंने इस पर कॉटन लगाई ऊपर इस तरीके से। अंकल जी अब आपको धीरे से बंद करना है। एक सेकंड, बंद करिए।
पूरे दबाओ जैसे रोटी पहले दबाया था दांत, ऐसे। गुड। टेढ़ा तो नहीं हो गया दांत? ठीक दबाया ना अंकल? खोलो एक बार, खोलो। परफेक्ट दबाया है आपने, बट फिर भी हमें देखना पड़ता है। एक बार एक पेशेंट ने इसी तरह से गलत दबा दिया था, उसके बाद फिर वो बड़ी प्रॉब्लम से जूझना पड़ा। बंद करिए, करो। यस, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं इस कॉटन के ऊपर दबा दिया अंकल जी ने। अब इनको बंद रखना है ऐसे ही 5 मिनट। अब हमने कॉटन को रिमूव कर लिया है। बंद करिए अंकल जी। परफेक्ट। ऊंचा तो नहीं लग रहा अंकल जी? बिल्कुल भी। अब हम इस पे चारों तरफ थोड़ी सी वैसलीन अप्लाई करेंगे, ताकि जो हमारा मटेरियल है वो पानी के कांटेक्ट में आने से बच सके। और वैसलीन मैं हैंड से ही अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि हैंड से ज़्यादा बेटर एप्लीकेशन हो पाता है एज़ कम्पेयर टू इंस्ट्रूमेंट्स। अब मैं एक्स्ट्रा वैसलीन को रिमूव करूँगा इस तरीके से। एंड जो एक्स्ट्रा मटेरियल है सब जगह देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा मटेरियल है, ये बह करके ना चिपक जाता है मटेरियल। मेरी तरफ करिए अंदर जी। इस चीज़ में हम ये भी देखेंगे कि कहीं कोई शॉर्ट तो नहीं है मार्जिन, कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अब हम एक एक जगह से सीमेंट हटाएंगे तो हमें पता लग जाता है सारे मार्जिन कि कहीं कुछ एक्स्ट्रा है या शॉर्ट है या कहीं कुछ भी है, क्योंकि हमारा हाथ हर जगह मूव कर रहा है। क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा सीमेंट है हमें सारी हटानी है। देखिए यहाँ कितनी एक्स्ट्रा सीमेंट लगी हुई है, ये सारा रिमूव करना है आपको, कहीं भी कुछ नहीं छोड़ना है। अब हम अंदर की साइड चलेंगे। अंकल जी आप एक बार यहाँ भी देखो, कांटेक्ट पर भी सीमेंट चिपक गई है, अंदर की साइड करिए। यहाँ है थोड़ी सी, ये रिमूव करेंगे हम। ये देखिए जितना भी है आपको सारा रिमूव करना है, कहीं कुछ भी नहीं छोड़ना है। कॉटन के पार्टिकल्स भी चिपक जाते हैं, ये देखिए ये सारा। वैसलीन हम पहले ही अप्लाई कर चुके हैं ताकि कहीं भी कोई वाटर कांटेक्ट ना हो मटेरियल के साथ और वो वीक ना हो जाए। इस तरीके से रिमूव करते हुए हमने सारा रिमूव कर दिया है। अब हम अंकल जी को बोलेंगे कुल्ला करने के लिए। अंकल जी कुल्ला करिए पानी से। मैंने इसको क्लीन कर दिया है, अंकल जी ने कुल्ला भी कर लिया है। कहीं कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, कहीं भी किसी भी तरह का को 19-20 कहीं है तो वो हट जाएगा। बाकी देखिए बिल्कुल मार्जिन शॉर्ट नहीं है, पूरा कवर्ड है, कहीं चुभ नहीं रहे हैं किसी भी तरीके से, कहीं कोई गैप नहीं है। अब हम हाई पॉइंट चेक करेंगे। अंकल जी बंद करिए, बंद करिए। अब हमें ये देखना है कि ऊंचा तो नहीं है। वैसे हम हाई पॉइंट्स पहले रिमूव कर चुके हैं, बट हमें ये बिल्कुल भी हाई पॉइंट नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि अगर हाई पॉइंट होगा तो पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा। बिल्कुल उसे ऐसा फील होना। खोलो अंकल, बंद करिए, खोलो, 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 बंद करो, खोलो। बस देखिए कुछ मार्क्स आए हैं, यहाँ है एक मार्क और एक हल्का सा मार्क यहाँ पर है, बाकी तो कोई एज इट इज़ हाई पॉइंट नहीं है। अब हम ऊपर देखेंगे। दिखाइए अंकल जी, बंद करिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई पॉइंट है एक छोटा सा, मैं इसको रिमूव करूँगा। बहुत माइनर है, मैंने करेक्ट कर दिया है। हल्का सा यहाँ है, इसको मैं करेक्ट करूँगा। छोटा सा हाई पॉइंट यहाँ भी है, बहुत माइनर था, जो मैंने रिमूव कर दिया। अब कहीं भी कोई हाई पॉइंट नहीं है। नीचे कैप पर शो हो रहे हैं, कैप को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि जो इसकी फिनिश है वो ख़राब हो जाएगी। बहुत माइनर से होते हैं तो हम ऊपर से ही करेक्ट कर देते हैं। कुल्ला करिए अंकल। अब ये मेटल कैप हमने पेशेंट को अच्छी तरह से लगा दी है। खोलिए अंकल जी। और ये मेटल की बनी हुई है।